नमस्कार, मैं हूं आंचल श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं 4 टीवी न्यूज। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन देवभूमि उत्तराखंड पर। तो चलिए खबरों का आगाज करते हैं बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर आ रही है, आज उत्तराखंड कैबिनेट की अहम बैठक होने वाली है। सीएम धामी की अध्यक्षता में ये बैठक शुरू होगी। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, उत्तराखंड कैबिनेट में लिए जाएंगे कुछ महत्वपूर्ण निर्णय। देहरादून सचिवालय में होगी धामी कैबिनेट की बैठक। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, धामी सरकार ले सकती है कई बड़े फैसले। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, आज उत्तराखंड कैबिनेट में अहम बैठक होने जा रही है, जिसमें धामी सरकार कुछ बड़े और अहम फैसले ले सकती है। सीएम धामी की अध्यक्षता में ये बैठक शुरू होगी। उत्तराखंड कैबिनेट में लिए जाएंगे कई महत्वपूर्ण फैसले। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, देहरादून सचिवालय में ये धामी कैबिनेट की बैठक होगी। आज धामी सरकार कई बड़े फैसले ले सकती है। लगातार हम आपको बता रहे हैं, इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, उत्तराखंड कैबिनेट में आज बैठक होगी। सीएम धामी की अध्यक्षता में ये बैठक की जाएगी और इसमें कई बड़े और अहम मुद्दों पर भी फैसले लिए जा सकते हैं। देहरादून सचिवालय में धामी कैबिनेट की ये बैठक होगी। लगातार हम आपको बता रहे हैं, इसमें सरकार कई अहम और महत्वपूर्ण फैसले ले सकती है। आज उत्तराखंड में सीएम धामी की अध्यक्षता में बैठक शुरू होगी। उत्तराखंड कैबिनेट में कई महत्वपूर्ण फैसले भी लिए जाएंगे। देहरादून सचिवालय में धामी की बैठक होगी, जिसमें कई महत्वपूर्ण फैसले लेने की संभावना जताई जा रही है। लगातार हम आपको बता रहे हैं, उत्तराखंड से ये खबर सामने आ रही है, उत्तराखंड कैबिनेट में आज बैठक होगी और सीएम धामी की अध्यक्षता में ये बैठक की जाएगी। उत्तराखंड कैबिनेट में कई महत्वपूर्ण फैसले भी लिए जाएंगे, कई महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए जाएंगे। देहरादून सचिवालय में धामी की बैठक होगी। धामी सरकार कई बड़े फैसले ले सकती है। लगातार हम आपको बता रहे हैं, आज उत्तराखंड कैबिनेट में एक अहम बैठक होने जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अजय पांडे, ब्यूरो चीफ उत्तराखंड से जुड़ गए हैं। अजय जी, जिस तरीके से आज ये बैठक होने जा रही है और ऐसा आकाश लगाया जा रहा है कि धामी सरकार कई बड़े फैसले ले सकती है, तो क्या कुछ ये बड़े फैसले हो सकते हैं? देखिए, आज मुख्यमंत्री पुस्तक तय किया है सोमवार को उत्तराखंड में कैबिनेट बैठक होगी और इस बैठक के लिए सभी मंत्री होंगे और बैठक में जो भी फैसले जो होंगे वो लिए जाएंगे। चूंकि समय पर जनहित फैसले उसके लिए जी और इसी करके आज मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक आयोजित की जा रही है और इस बैठक में तमाम विभागों के कई मुद्दे आने की संभावना जताई जा रही है और ये माना जा रहा है कि करीब 1 दर्जन विषयों पर आज विस्तार से कैबिनेट में चर्चा होगी और उसके बाद उस पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। देखिए आंचल, चूंकि ये नियम है कि जो भी फैसले उत्तराखंड के विकास को लेकर के किए जाएं या किसी अन्य जो अधिकारियों कर्मचारियों के को लेकर के मामले हों या अन्य विभागीय मामले हों, उन सभी फैसलों पर कैबिनेट की मुहर लगानी जरूरी होती है। तो एक ये नियम है और इसी नियम का पालन करने के लिए यहाँ पर समय समय पर ये बैठकें की जाती है। तो आंचल, आज की जो बैठक होगी इसमें ये माना जा रहा है कि आपदा से संबंधित किसी विषय पर चर्चा हो सकती है। इसके साथ साथ चूंकि पिछले दिनों स्टाम्प पेपर को लेकर के भी कई विषय रखे गए थे, तो संभवतः उसको लेकर के भी आज की बैठक में ये चर्चा की जा सकती है। इसके साथ साथ देखिए, नई जो खेल नीति है उसमें खिलाड़ियों को किस तरह से और ज्यादा प्रोत्साहित किया जाए, उस पर भी चर्चा की संभावना जताई जा रही है। इसके साथ साथ तमाम और जो विषय हैं उनको लेकर के आज के इस बैठक में चर्चा की ज्यादा संभावना है और
चूंकि 11 बजे से ये बैठक का समय निर्धारित है। जी। धीरे धीरे सभी मंत्री यहाँ पर पहुंच रहे हैं। मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं सचिवालय में। तो अब से कुछ देर बाद ये बैठक आयोजित होगी और इस बैठक में चर्चा होगी। चर्चा के बाद ये पता चलेगा कि कौन कौन से ऐसे विषय रहे हैं जिन पर मंत्रिमंडल ने अपनी संस्तुति दी है, चर्चा की है, और कौन से ऐसे विषय रहे हैं जिनको अगली लिए रख दिया गया है। जी हाँ सर। जी अजय, जिस तरीके से हम देखते हैं कि सीएम धामी अपने लोगों के लिए बहुत ज्यादा आगे आकर करते हैं, जैसे पहाड़ी एरिया है तो भूस्खलन जैसी समस्या भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, आने जाने में बारिश का लगातार मौसम जारी है, इसको देखते हुए सीएम धामी हमेशा आगे रहते हैं। जी हाँ आजकल देखिए, चूंकि जो कैबिनेट की बैठक होती है, इन बैठकों में इन्हीं सारे ऐसे विषय को रखा जाता है जिन पर त्वरित निर्णय लिया जाए, जिनको आगामी दिनों में जिन पर आगे काम किया जाना है, जनहित के से संबंधित जो विषय हैं उन पर किस तरह के निर्णय लिए जाए, कैसे उस पर काम किए जाए, उस तमाम बातों को कैबिनेट में रखा जाता है। और विभागों की ओर से जो संबंधित जितने भी विभाग हैं उनसे विषय मांगे जाते हैं कि आपके विभाग में कौन कौन से ऐसे विषय हैं जिन पर हम आगे काम करें, कौन कौन से ऐसी चीजें हैं जो जरूरत की चीजें हैं जिन पर आगे फोकस करना जरूरी है, जिससे जनता को सीधे लाभ मिल सके। तो उन विभागों से वो सारी चीजें मांगी जाती है, उनके तरफ से प्रपोजल मांगा जाता है और उन्हीं प्रपोजल पर ही कैबिनेट की बैठकों में चर्चा की जाती है। तो अब चूंकि जैसा कि अभी आपने बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी तमाम विषयों को लेकर के काफी संवेदनशील है और खास तौर पर आपदा जैसे जो विषय है इस पर मुख्यमंत्री काफी संवेदनशील है। तो जाहिर है कि जब कैबिनेट की बैठकें होती हैं तो उससे औपचारिक रूप से या अनौपचारिक रूप से वो अपने मंत्रियों के साथ चर्चा जरूर करते हैं और कौन सा ऐसा विषय है, कौन से ऐसे कार्य हैं जिन पर तेजी के साथ फोकस किया जाए, उसी विषय को रखते हुए यहाँ पर मंत्रिमंडल की ओर से मंजूरी दी जाती है। क्योंकि इस समय आपदा जैसी स्थिति है और तमाम जगहों पर सड़कें टूट रही हैं, आवागमन बाधित हो रहा है, चार धाम यात्रा भी चल रही है। अभी आपने देखा कि कांवड़ यात्रा के दौरान 5 करोड़ का आंकड़ा बताया जा रहा है कि इतने कांवड़िए यहाँ पर आए हैं गंगा में जल लेने के लिए। तो ये जो तमाम प्रबंधन के विषय होते हैं, इस विषयों को लेकर के जब पहले से रणनीति तैयार की जाती है तो उसका आगामी दिनों में जो है एक प्रतिफल मिलता है, उसका निष्कर्ष सामने आता है। और चूंकि जो भी प्रबंधन से संबंधित विषय हैं उन पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार फोकस कर रहे हैं, निर्णय ले रहे हैं, अधिकारियों को दिशा निर्देश दे रहे हैं। और जब मंत्रिमंडल की जो बैठकें होती हैं उनमें भी इन विषयों को रखा जाता है और इन पर संस्तुति के बाद इनको कैसे अमल में लाया जाए, कैसे इस पर काम किया जाए, कैसे इसके लिए धन आवंटित किया जाए, उन सारे कार्यों की रूपरेखा तय की जाती है और इसका परिणाम एक अच्छा निकल करके सामने देखने को मिल रहा है। जी हाँ चल।